सोयाबीन में खरपतवार दवाई का स्प्रे कर रहे हैं। इस टंके में 500 लीटर पानी आता है, जो हमने 1 लीटर परसूट और आधा लीटर आयरिस और आधा लीटर लिमड़ा डालकर घोल बना दिया है इसको। अब इसको स्प्रे करेंगे और इससे खरपतवार का खात्मा हो जाएगा। तो ट्रैक्टर चलता है तो दिखाते हैं आपको कैसे स्प्रे होता है, कौन सी खरपतवार ख़त्म होगी। तो खरपतवार दोनों तरह की ख़त्म होगी, चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती की। इसमें आप बोखना बोखनी और चौड़ी पत्ती में क्या आता है, और दूधी और काचरी के बेले, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। और सामा चनियावड़ी ये जो दिख रहे हैं ये भी नष्ट हो जाएगा। और साथ में इसके अंदर जो और दूसरा अन्य भी है वो भी ख़त्म होगा। ये बारीक बारीक जो भी उग रहा है ये सब टोटल इससे दवाई से ख़त्म हो जाएगा। और इसका स्प्रे हम आज करेंगे। मोतीड़ा भी ख़त्म होगा। ये 500 लीटर का ड्रम 8 बीघे में हो जाएगा पूरा। तो इसमें गोल कर लिया है। कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, वाइसर फट गया था भाई साहब का ड्रम का। क्यों, क्या हो गया था? कौन सा वाइसर? अच्छा, तो यहाँ बदल देते हो आप? हाँ, क्या मैकेनिक को लाना पड़ता है? अच्छा, एक बार बता दिया उसके बाद आप ही कर लेते हो। मैकेनिक आता है तो बहुत पैसे लेता है फिर, है ना। तो ये खुद ही सुधार लेते हैं। ये देखिए पाने आने लगा के 4 बोल्ट खोलना रहता है ना। दवाई स्प्रे हो गया है इसमें, और ये गन से इसका मिक्स भी कर दिया है पूरा। हमने पहले इसको साथ में ही दवाई डाल के पानी के साथ में मिलाया था, फिर भी ऊपर से चिपको बाद में डाला, क्योंकि चिपको अगर शुरू में डाल दे तो पूरी टंकी भर जाती है। इसलिए अभी चिपको डाल दिया, इसको गन से तो मिक्स कर दिया है। तो करते हैं स्टार्ट। चलो भैया पकड़ो, लेट्स गो। चालू होगा काम। ये वहाँ तक है, गोभी बचानी हो, गोभी से दूर रखना है। ले लो यादीज। ये देखिए इसका स्प्रे चालू होगा अब। तो कितना प्रेशर चलता है ये आप भी देख लीजिए। और इसमें 4 बंदे लगते हैं, एक गन पकड़ता है, उसके साथ में एक दूसरा रहता है। फिर ज़्यादा अगर खेत बड़ा हो तो फिर 4 बंदे लगते हैं। अगर छोटा खेत है तो 2 बंदे भी काम कर सकते हैं। अभी प्रेशर बढ़ा रहे हैं ताकि नोज़ल से बाहर आए, उसके बाद में फिर ये आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर खेत पर नमी है तो ही दवाई का स्प्रे करें। अगर आप सूखे खेत में स्प्रे करेंगे तो आपकी सोयाबीन को झटका लगता है और खरपतवार भी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए खेत पर नमी हो उस हिसाब से ही स्प्रे किया जाए, ताकि अपनी खरपतवार ख़त्म हो जाए और अपनी सोयाबीन को झटका नहीं लगे। ये 2 सीढ़ी लेते हैं, और 2 सीढ़ी मतलब 8 दूना 16 चांस लेते हैं और चलते हैं। फिर उधर से आते हैं 2 सीढ़ी लेते हैं। इस प्रकार दवाई का स्प्रे चल रहा है। में कचरा आ गया, अरे भाई साहब नोज़ल में कचरा आ गया, तो ये प्रेशर ढंग से नहीं हो रहा है। तो ये भाई साहब नोज़ल को साफ कर रहे हैं। यह कितना कचरा निकला, हो गया होगा इतना साफ हो तो इतने प्रेशर में है। कि देख लेना एक बार और, उधर से देख, उधर से, हाँ इधर से हो गया। एक बार साफ कर लो, अच्छे से साफ कर लो, उसके बाद लगाओ, ताकि बार बार अपने को उठना ना पड़े, डॉक्टर को रोकना ना पड़े। हाँ, कितने बीघा छाट देते हो दिन भर में? क्यों रे? 10 बीघा 20 बीघा, कितनी बीघा छाटते हो? 30 बीघा दिन भर में। अगर एक जगह खेत हो ज़्यादा भी छीट सकते हो। अच्छा, पानी भी करने होना चाहिए, पास में पानी होना चाहिए। वही है। तो दोस्तों, खरपतवार सोयाबीन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अगर इसको हम नष्ट नहीं करते तो हमारा खेत का सोयाबीन का जो उत्पादन आता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए अगर
और हमको अगर निंदाई गुड़ाई में ना मिले टाइम तो आप दवाई का भी स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों ऐसा होता है जब आप निंदाई गुड़ाई करते हैं बैलों से या ट्रैक्टर से डोरे लगाते हैं खेतों में बांस वाले, तो उससे खरपतवार नष्ट होती है। फिर भी जो चास में बच जाती है उसको मजदूर से उखाड़ना पड़ता है, वो तो एक ही नंबर काम है, ताकि अपनी सोयाबीन को झटका भी नहीं लगता है और इस प्रकार सोयाबीन अच्छी चलती है। इसमें दवाई से 8 से 10 दिनों का झटका सोयाबीन पर लगता है, पर फिर भी सोयाबीन हो जाती है थोड़ा सा झटका झेलने के बाद ही। अगर झटका ही नहीं खाएगी तो संभव है आपकी खरपतवार भी नहीं मरेगी। झटका सोयाबीन को लगना भी ज़रूरी है, इस खरपतवार भी ख़त्म हो जाए। पास में गोभी का खेत लगा हुआ है, इसलिए हमने इसके 1 2 3 4 जो चांस छोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर गोभी के इस पे दवा अगर जाएगी पौधे पे तो ये गोभी ख़राब हो सकती है। इसलिए हमने 4 चांस को छोड़ दिया है और उसको गन वाले भाई को बोला है कि जब भी इधर आए तो इस गोभी को नीचे हाथ कर यहाँ से ही बंद कर दे, ताकि वहाँ तक फुहार नहीं जाए। अगर वहाँ थोड़े से भी फुहार गए गोभी के ऊपर तो वो गोभी का पौधा फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और अपना नुकसान होता है। इसलिए सावधानी रखें। अगर आपके पास खेत में सब्जियां लगी हुई हैं तो उस पर दवाई का छिड़काव ना करें और ना हवा में उसको उड़ने दें, ताकि आप भी अपनी फसल की सुरक्षा कर सकें। ये खेत दोस्तों एक तरफ पंजे वाला खेत है और एक तरफ पलव वाला खेत है। तो आप देख सकते हैं पलव वाले खेत में सोयाबीन बड़ी है और जो पंजा किया हुआ है वो सोयाबीन छोटी है। ये इधर पलव किया हुआ खेत है, इसमें सोयाबीन बड़ी दिख रही है और उधर थोड़ी छोटी है। तो पलाव से बहुत ही फ़र्क पड़ता है और खरपतवार नाश होता है उसमें, पर कुछ खरपतवार इसमें भी दिख रही है और बिना पंजे वाले में ज़्यादा दिख रही है, इसमें कम दिख रही है। और सोयाबीन की चाल इसमें थोड़ी बड़ी है।